अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगी। वीडियो नंबर 11 मैथमेटिक्स क्लास 6 और यूनिट नंबर 6, नाम है अलजबरा। इसके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। अच्छा, अलजबरा ये अरेबिक वर्ड है और अलजबर से निकला है। ये अरेबिक वर्ड अलजबर से निकला है और अलजबर का मानी है ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट या रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट, यानी कि टूटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ना। जैसे हम कहते हैं ना, टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ना, तो अलजबरा बड़ा काम का है। ये टूटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ता है। और फादर ऑफ अलजबरा जो है वो मूसा बिन अल ख्वारिज़मी है। उसने अलजबरा के बारे में किताब लिखी थी, तो उसको हम फादर ऑफ अलजबरा कहते हैं। जैसे हमने पीछे एक टर्म यूज़ की थी, ये दो ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स की, एक अरिथमेटिक और एक अलजबरा। अरिथमेटिक में हमने कौन से नंबर यूज़ किए थे? 1 2 3 और साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन लगाया था, जिसको हम नंबर्स कहते थे और ऑपरेशंस। और ये फिक्स्ड होते थे। नंबर्स क्या होते थे? फिक्स होते थे। इसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते थे। जबकि अलजब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें हम कोई ए बी सी यूज़ करते हैं। 1 2 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई जेड तक। और अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है, इसकी जो क्या कहते हैं, ऑपरेटर जो हैं वो माइनस प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हैं। अब ये जो हैं इनके साथ कोई कांस्टेंट भी हम यूज़ करते हैं। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये चेंजेबल हैं, तो आल्सो नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर मिलके अलजबरा बनाते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास क्या होती है? एक सिंबल है दैट रिप्रेजेंट अ नंबर, जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल 3 - y इज इक्वल टू 4। अब इसमें 3 जो है ये कांस्टेंट है, 4 जो है ये क्या है? वेरिएबल है। और ये क्या करता है? किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड सिंबल ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और ऑपरेटर्स मिलके हमारे पास क्या करते हैं? अलजब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके पास 3x² है प्लस 2 है। अब इसमें जो पहला इसको हम कहते हैं उर्दू में अद्दी सर, यानी कि पहला सरे के ऊपर जो हिस्सा होता है, जो नंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अद्दी सर, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। और जो इसकी साथ में जो एलिमेंट है, जो वेरिएबल है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो x y z a b c कोई भी हिस्सा हो सकता है, ये वेरिएबल होता है, ये चेंजेबल होता है। और इसकी जो पावर है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, इसको हम पावर भी कहते हैं। और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं n²। क्या यूज़ करते हैं? n²। और ये जो दरम्यान में साइन है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। और ये जो 2 लास्ट वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो ये मिल के आपके पास क्या बना रहे हैं? अलजब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसको हम सारे को क्या कहते हैं? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजब्रिक। अलजब्रिक की जो टर्म्स होती हैं, वेरिएबल्स आर नंबर विच आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर। जब हमारे पास कोई ऑपरेटर प्लस या माइनस अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को, नंबर्स को या वेरिएबल्स को क्या करता है? सेपरेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्म्स आर अलजब्रिक। अब देखना, याद रखना एक पॉइंट्स के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये सेपरेट नहीं करती अलजब्रिक टर्म्स को, ठीक? इसलिए ये टर्म में नहीं आती। जैसे 4a है प्लस 9b है माइनस c है प्लस 2 है, तो अब ये कितनी टर्म्स कंटेन करती है? क्वेश्चन ये आ सकता है। ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये इनको सेपरेट कर, तो माइनस डिवीजन जो है ये अलजब्रिक टर्म को शो नहीं करती, इसलिए इसकी 3 टर्म हो गई। अब आते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म हमारे पास क्या होते हैं? जिसके वेरिएबल्स भी सेम हों और सेम एक्सपोनेंट हों। अब देखिए 4x² प्लस 2y और 8x² प्लस 6y, तो ये आपस में लाइक हैं, क्योंकि इसकी पावर x रेज पावर 2 है, यहाँ पे भी x रेज पावर 2 है, यानी कि इनका एक्सपोनेंट भी सेम है और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम है, ये लाइक है। ये 2y है, 2 और 6 को नहीं देखें आप, पावर को देखेंगे और वेरिएबल्स को देखेंगे, तो वेरिएबल सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइक टर्म। अगर एक ही टर्म में आ जाता है तो देखो 3a² प्लस 2 माइनस 2a प्लस 5a²। अब देखें ये जो है a² है, ये 2a है, जस्ट इनकी एक्सपोनेंट सेम नहीं है, डिफरेंस हैं, इस वजह से ये लाइक में नहीं आते। लेकिन इसके एक्सपोनेंट और
वेरिएबल दोनों सेम है, इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म कहलाती है। अनलाइक टर्म की बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो क्या होता है, अनलाइक में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसमें वेरिएबल जो होता है वो सेम भी हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो मेन शर्त है वो ये है कि इसके एक्सपोनेंट डिफरेंस हों। जैसे 3a² है +2 +2a +2a +5a²। अब 3a², ये जो a² और a² है ये लाइक टर्म है, लेकिन a और a² जो है ये अनलाइक है क्योंकि इनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है। इसकी पावर 1 है। अब एक बात याद रखना, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, यानी कि हम कहते हैं कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ एक होता है, और वो एक कौन है, अल्लाह ताला है। ये इस साइड पे भी हो सकता है, पावर में भी आ सकता है, तो ये बात अपने माइंड में याद रखना। उसके बाद है एवोल्यूशन, ये एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 को एवोल्यूएट करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 5y² - 2 × x² + 4x - y 5y। अब ये एक टर्म आपको दी गई है, वो कहते हैं आप इसको एवोल्यूएट करें, यानी कि इसको आप हल करें। अब जबकि आपको x की वैल्यू उन्होंने दे दी है 2 है और y की वैल्यू उन्होंने दे दी है -2 है, तो आपने सिंपल काम करना और कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह -2, तो 5y। अब 5y है तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, -2 और x की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 और उसका स्क्वायर, -4 और x की जगह 2 ब्रैकेट बांध